लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य संकट किस प्रकार से खड़ा हो सकता है, किस प्रकार की संभावनाएं हो सकती है। व्यक्ति के कुछ आयु संबंधी तथ्य भी मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सामने एक कुंडली आपको देख रहे हो, कन्या लगन की कुंडली के अंदर मंगल है और 7वीं दृष्टि से शनि इसको देख रहे हैं। 7वें घर के अंदर शनि है। प्रथम दृष्टि अपन देखते हैं कि इनकी जो लगन है वो कन्या लगन के अंदर 24 डिग्री है, मंगल 16 डिग्री का है और शनि जो है 26 डिग्री का है। तो 16 डिग्री 26 डिग्री इनकी आमने सामने दृष्टि है, विपरीत ये बात है। अब यहाँ आप देखिए कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा सिंह राशि का 25 डिग्री 48 कला 40वीं कला का है, यानी चंद्रमा को जो नवांश है वो वृश्चिक नवांश है। ये किसी कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। और लगन का जो डिग्री है वो 24 डिग्री है। इसका मतलब लगन का तीसरा दृष्टांत कहेंगे। एक दृष्टांत 10 डिग्री का होता है, तो लगन का अगर तीसरा दृष्टांत है तो 8वीं राशि का भी तीसरा दृष्टांत अगर अपन काउंट करें तो पहला दृष्टांत तो मेष राशि का मेष मंगल हो गया, फिर मेष वृक मिथुन कर्क और सिंह। दूसरा दृष्टांत सिंह यानी उसका मालिक सूर्य हो गया। सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु, तीसरे दृष्टांत का मालिक बृहस्पति हो गया। तो ये जो 8वें यानी कि इसको अपन कहेंगे 22वां दृष्टांत, इसका अधिपति कौन हो गया है? 22वें दृष्टांत का अधिपति कौन हुआ? गुरु हो गया है। और चंद्रमा का जो नवांश है वो वृश्चिक नवांश है। चंद्रमा की डिग्री के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो मेष वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक राशि का यानी नीच नवांश के अंदर चंद्रमा है। वो कोई मैटर नहीं रखता। अपने को चंद्रमा के नवांश जो है उससे 64वां नवांश देखें तो इसका अधिपति जो है मंगल आएगा। 64वें नवांश कुंभ का अधिपति जो आएगा वो कौन आएगा? शनि आएगा। 64वें नवांश चंद्रमा का नवांश वृश्चिक है और 64वें नवांश कुंभ का अधिपति आएगा। कौन आएगा? शनि आएगा। अब आप देखिए कि शनि जो है 64वें नवांश का अधिपति और 22वें दृष्टांत का अधिपति कौन हुआ? कि गुरु हो गया। गुरु और शनि दोनों है। अब मैं आपको बात बताऊं कि किसी भी व्यक्ति की जो उम्र के लिए हिसाब से देखें तो उम्र के हिसाब से देखते हैं तो शनि को अपन अगर 7वें घर में देखते हैं तो अपना मतलब क्या है कि थोड़ी चिंताजनक स्थिति बन जाया करती है। हालांकि हर एक कुंडली के अंदर शनि चिंताजनक स्थिति नहीं बनाता है, लेकिन यहाँ पर शनि षष्ठेश भी हो गया और पंचमेश भी हो गया है। पंचमेश से षष्ठेश हो गया, इसका मतलब शनि के अंदर कुछ पापी प्रभाव आने की संभावना हो गई, क्योंकि छठे स्थान का मालिक है, तीसरे स्थान का मालिक मंगल है, वो पाप प्रभाव में है। और 11वें स्थान का जो अधिपति चंद्रमा है वो पाप प्रभाव में है। चंद्रमा पाप प्रभाव पापी तो है ही है और साथ में रव के साथ में हो रहा गया, इसलिए पाप प्रभाव में ज्यादा हो गया और 12वें घर के अंदर अधिपति है। ये सब बातें देखते हैं, काउंट करते हैं। और बृहस्पति जो है ये इसका 64वें नवांश का अधिपति तो हो गया है शनि और 22वें दृष्टांत का अधिपति हो गया है गुरु। तो गुरु और शनि इनका क्षेत्रीय संबंध तो है, लेकिन बात यह है कि जब मारक स्थान कौन से है कि 7वां स्थान जो है इसका मालिक कौन है? कि बृहस्पति 7वें स्थान का मालिक है। तो मार्केस, इसको अपन मार्केस की संज्ञा अगर दें तो बृहस्पति शनि का क्षेत्रीय संबंध कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं मानते अपन। तो शनि की जब अंतर्दशा भी चलेगी या शनि की महादशा चलेगी तब जातक बीमार पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर इनका स्वास्थ्य संकट आ सकता है। जब शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चले या बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चले तो एक तरफ तो इनका कार्य क्षेत्र के अंदर छठे स्थान का अधिपति हो गया, इसलिए कार्य क्षेत्र के अंदर अपना पराक्रम जरूर दिखाएंगे। लेकिन शनि छठे स्थान के अंदर भी जाता है तो इसका मालिक रोग है, इसका मुख्य नौकरी का है। तो नौकरी या धंधा जो भी करेंगे, धंधे तो कर ही नहीं सकते खैर। तो इस हिसाब से अपन देखें कि ये स्थान जो है मारक स्थान के अंदर शनि का बैठना मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण ही मानूंगा। तो इसके व्यक्ति की जो उम्र है उसके अंदर कुछ न कुछ कटौती करेगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा। भगवान शंकर का मतलब मैं स्मरण करते हुए बोलूँगा कि इसका कोई भी अनिष्ट नहीं हो और होगा भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी शनि मारक स्थान में जो बैठता शनि कुछ न कुछ व्यक्ति को परेशानी जरूर खड़ी करता है। दाम्पत्य जीवन में तो
निश्चित रूप से परेशानी खड़ी होनी है, क्योंकि मंगल शनि की दृष्टि है। लेकिन वहाँ दाम्पत्य जीवन की बात नहीं है। व्यक्ति का रोग स्थान का जो मालिक है वो 7वें घर में बैठ गया है, तो इनकी जो भार्या है, इनका जो बेटर हाफ है, इनकी जो पत्नी है, उनका भी रोगी होने की संभावना रहेगी। ये एक बात है। दूसरी बात क्या है कि राहु के साथ में चंद्रमा का बैठना ये पाप प्रभाव में आया और 12वें घर में आकर के भी कोई विशेष लाभ वाली बात नहीं देगा। और दूसरी बात, इनकी द्विस्वभाव राशि जो है, ये कन्या लगन द्विस्वभाव राशि है, इनका अधिपति बुध है। तो एक नियम लागू होता है कि अगर द्विस्वभाव राशि का अधिपति यानी लग्नेश जो होगा, उसके केंद्र स्थान 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह नहीं है। और यहाँ से मान लो देखें 7वें स्थान में कोई क्रूर ग्रह नहीं है, तो लग्नेश से केंद्र स्थान के अंदर है कोई क्रूर ग्रह, जिसे ये 10वां स्थान हो जाता है। तो कर्क राशि से 10वां स्थान मेष राशि है, यहाँ पर भी कोई क्रूर ग्रह नहीं है। तो एक नियम लागू होता है कि द्विस्वभाव राशि का जो अधिपति है अगर लग्नेश है, तो लग्नेश से केंद्र स्थान में दोनों जगह पर पाप ग्रह अगर हो तो व्यक्ति की दीर्घायु बना देते हैं। तो वो नियम भी यहाँ लागू नहीं हो रहा है। तो एक प्लस पॉइंट जरूर एक है कि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से 8वें घर को देख करके, और ये इसको 8वें घर को थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अपनी राशि को देख रहा है। ये प्लस पॉइंट है। इसलिए ये बात निश्चित हो जाती है कि केतु का जो दृष्टि जा रही है, केतु की 12वीं दृष्टि बृहस्पति भी जाती है, तो ये भी स्वास्थ्य संकट दे सकती है। और लंग्स की यानी जो है क्षय रोग है या श्वास की बीमारी है, इस प्रकार की शिकायतें दिया करती है। और ये मैंने निजी जीवन में देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इन जातक को जब इसकी महादशांतर चले तो अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए ध्यान देना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ से आराधना करूँगा कि इनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।